अल्फ्रेड वेलस ने जब एशिया और ऑस्ट्रेलिया की डिस्टिंक्ट फॉनल स्पीशीज को ऑब्जर्व किया, मतलब अल्फ्रेड वेलस ने 19th सेंचुरी में ये देखा कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया की जो फॉनल स्पीशीज है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन को आइडेंटिफाई कर दिया एक लाइन से, और क्योंकि अल्फ्रेड वॉलस ने डिफाइन किया था इसलिए इस लाइन का नाम हो गया वॉलस लाइन। अब ये जो पर्टिकुलर वॉलस लाइन है ये एक इमेजिनरी बाउंड्री लाइन है जहां पर डिस्टिंक्ट बार जियोग्राफिकल कंडीशंस पाई जाती हैं एशिया की और ऑस्ट्रेलिया की। अब जो वॉलस लाइन है वो पास होती है मकस्सर स्ट्रेट के थ्रू, और जो मकस्सर स्ट्रेट है वो बली के ईस्ट कोस्ट और सुलावेसी के वेस्ट कोस्ट के बीच में लाया होता है। और ये जो पर्टिकुलर वेलस लाइन है ये एक्सटेंडेड है बाली तक और लॉम्बोक तक, जो कि सुंदा और सुहुल कॉन्टिनेंटल शेल्स को सेपरेट करते हैं। अब जो वॉलस लाइन है वो एग्जैक्टली एशियन और ऑस्ट्रेलियन फॉनल स्पीशीज को सेपरेट करने का काम करती है, और इसलिए ये डिफाइन भी करेगी स्पीशीज के डिस्ट्रीब्यूशन को। वो कैसे? जो वेलस लाइन है उस वेलस लाइन के अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो ईस्ट की तरफ हमें मिलेगा बाली, बोर्नियो, जावा और पूरा का पूरा एशियन मेनलैंड, जहां पर हमें राइनोस, एप, मंकीज, हॉर्नबिल्स, स्क्विरल्स ये सारी फॉनल स्पीशीज मिल जाएंगी। और जबकि जो वेलस लाइन का वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न कोस्ट है, वो डिफाइन करेगा ऑस्ट्रेलियन लैंड को, तिमोर को, सुलावेसी को, लॉम्बोक को, और यहाँ पर जो फॉनल स्पीशीज पाई जाती हैं उसमें आएगा ट्री कंगारू, कॉकेटूज और हनी ईटर। तो ये दोनों ही रीजन एक दूसरे से फॉनल स्पीशीज के टर्म में बिल्कुल सेपरेटेड है, एशियन मेनलैंड के और ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड के। अब जो वेलस लाइन है वैसे ही एक और लाइन है वेबर लाइन। वेलस लाइन और वेबर लाइन के बीच का एरिया कहा जाता है वेलेसिया रीजन, और ये जो पर्टिकुलर वेलेसिया रीजन है ये बायोजियोग्राफिकल टर्म्स में कम है, मतलब क्योंकि ये एक बिल्कुल डिस्टिंक्ट आइलैंड है, जैसे कि सुलावेसी आइलैंड, फ्लोर्स आइलैंड, लॉम्बोक आइलैंड पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो प्रेजेंट बायोडाइवर्सिटी है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, लेकिन क्योंकि ये आइलैंड दूसरे आइलैंड से सेपरेटेड है इसीलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा यूनिक होती है। जैसे कि यहाँ पर बाबिरूसा पाया जाता है, जाइंट बीज पाई जाती हैं और डिस्टिंक्ट डायनासोर स्पीशीज पाई जाती हैं। तो ये जो वेलेसिया रीजन है ये बायोडाइवर्सिटी के टर्म्स में भी काफी ज्यादा यूनिक है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो एशियन और ऑस्ट्रेलियन फॉनल स्पीशीज हैं वो एक दूसरे से किसी भी टर्म्स में मैचअप क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर मेनलैंड कुछ हद तक सेपरेटेड भी है तब भी स्पीशीज का मूवमेंट तो होता है, और कुछ न कुछ इवोल्यूशनरी टर्म्स में एक दूसरे से मैचेस पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो स्पीशीज कंप्लीटली सेपरेटेड है, तो उनका एक नहीं कई रीजन है। सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड जो है वो अंटार्कटिका से सेपरेट हो गया था करीबन 85 मिलियन ईयर्स अगो, और उसके बाद में जो ऑस्ट्रेलिया है उसका नॉर्थवर्ड शिफ्ट स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की जो स्पीशीज है वो एशियन लैंड की स्पीशीज से मैच हो ही नहीं पाई। इसके बाद में आती है डीप ओशनिक थ्योरी। अब हुआ क्या कि ये जो पर्टिकुलर पूरा रीजन है ये पास होता है मकस्सर स्ट्रेट के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब मकस्सर स्ट्रेट जो है वो कंप्लीटली आइस एज के टाइम से ही पानी के अंदर ही डूबा हुआ है, ओशियन में ही है, और इसकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया की स्पीशीज हैं वो कभी एक दूसरे के लैंड पर मूव ही नहीं कर पाई। इसके बाद आती है जियोलॉजिकल क्लाइमेटिक चेंज की कंडीशन। जो एशिया का क्लाइमेट है वो शुरू से ही अलग रहा है ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट से, और इसकी वजह से दोनों ही की स्पीशीज अपने अपने रीजन में अडेप्टेड है, अपने अपने क्लाइमेट से अडेप्टेड है। वो एक दूसरे के क्लाइमेट में एडजस्ट नहीं कर सकती, और इसीलिए दोनों ही स्पीशीज का कभी मूवमेंट भी नहीं हुआ। तो इसी तरह से जब अल्फ्रेड वॉलस ने ये देखा कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया की मेनलैंड स्पीशीज जो कि फॉनल स्पीशीज हैं एग्जैक्टली वो दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेटेड हैं, तो इनकी वजह से क्रिएट हुई वॉलस लाइन।